क्वेश्चन दिया है कि 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, 15 जनवरी 2013 को हम लोग बिना पे के उठाए दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जनवरी 2012 चूंकि क्या है, लीप वर्ष है ना, ये क्या है, लीप वर्ष। और हम लोग को बीच में जो फरवरी पड़ेगा, मतलब 29 फरवरी को पार होकर के जाना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 प्लस हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, +2 जोड़ देना है। तो बुधवार मतलब गुरुवार, और तीसरा जो आएगा क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 15 जनवरी भाई 2013 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। चलो स्टार्ट करते हैं ना, बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है, देखो कैलेंडर में 2 टाइप के दिवस होते हैं। ठीक, पृथ्वी जैसे हमारा रोटेट करता है, घूमता है, तो क्या एक तो अपने अक्ष पे घूमता है, दूसरा सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है ना, अपने अक्ष पे, वो कितने दिन में पूरा करता, कितने समय में पूरा करता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जो कि लगभग 6 घंटे का होगा। ठीक है, एक साल में लगभग कितना हो जाएगा, 6 घंटा लगभग होगा। तो इसीलिए हर एक 4 साल बाद क्या होता है, 24 घंटा हो जाता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष। 365 से 366 हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, और जितना समय लेती है, उस दिवस को हम लोग कहते हैं नाक्षत्र दिवस या साइडरियल डे। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है साइंस एंड टेक में। ठीक है, और जो हम लोग का क्या, सूर्य का परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य का जो घूमता है सूर्य के चारों तरफ, तो उसको हम लोग कहते हैं सोलर डे, जिसको सौर दिवस कहते हैं, और वो होता है कितने का, 24 घंटे का। क्लियर है। अब पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, उसकी जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसीलिए जो सूरज है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लें कि जो एक ईयर होता है उसमें 2 टाइप के होंगे। क्या क्या, एक तो 365 दिन वाला होगा और एक 366। 365 दिन वाले को हम लोग कहेंगे साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर, कहीं कहीं नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। ठीक, और दूसरा होगा क्या, 366 वाला, जिसको कहेंगे क्या, लीप वर्ष या लीप ईयर। साधारण वर्ष की बात करेंगे तो ऐसे ईयर जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, वो क्या कहलाएंगे, साधारण। ठीक है, और ऐसे ईयर जिसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, वो कहलाएंगे साधारण शताब्दी वर्ष। सेम वैसे ही लीप वाले में भी बात करें तो ऐसे ईयर जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो लीप ईयर कहलाएंगे, और जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो कहलाएगा लीप शताब्दी। क्लियर है। इसके अलावा मंथ की बात करें तो मंथ वाले में हम लोग जानते ही हैं 12 मंथ होता है, और इसका कैलकुलेशन भी जानते हैं हम लोग देहाती भाषा में। जितना खड़ा वाला है सब 31, और बैठा वाला जो गड्ढा वाला है 30, अपवाद में फरवरी। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होगा, ध्यान रखना। जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 का, क्योंकि गड्ढा ये उठा वाला भाग फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इसके अलावा है विषम दिन। विषम दिन कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो कोई भी ईयर दिया है यहां पर, उसको हम लोग भाग करेंगे किससे, 7 से भाग करेंगे,
तो जो शेषफल आएगा ना, शेषफल, उसी को हम लोग कहेंगे क्या है, विषम दिन। ठीक है। उसके अलावा जो डे होते हैं, 7 दिन, उसके लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है। संडे हमारा 7वां दिन, वहां से स्टार्ट किए। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया डे का। ठीक। इसके अलावा लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करें। तो लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सेम वैसे ही है, बस ईयर में इस बार 4 से भाग करेंगे। ठीक है। कोई भी ईयर दिया है उसमें किससे भाग करना है? 4 से। 4 से भाग करने के बाद जो भागफल आएगा ना, भागफल, वही कहलाएगा लीप वर्ष। जैसे 47 को भाग किए तो 11 चौक 44। ठीक है। 11 बार गया तो 11 जो है हम लोग का क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। तो टोटल 47 वर्ष में कितने हो गए? 11 लीप वर्ष हो गए। तो 47 में से 11 घटा देंगे तो जो बचेगा 36, वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक। इसके अलावा हम लोग को क्या देखना है कि वर्षों में विषम दिन ज्ञात करें। कोई भी वर्ष दिया है तो विषम वर्ष कैसे, विषम दिन कैसे ज्ञात करें? तो जैसे अभी 47 का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। 47 में लीप वर्ष कितने हो गए थे? 11, और साधारण वर्ष कितने हो गए थे? 36। ठीक है। यही था, 47 को भाग किए तो 11 लीप वर्ष बना और 36 क्या बना? साधारण। तो कोई भी साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 1। विषम दिन कितने? 1। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 2। कैसे होंगे ये भी हमको पता है। जैसे 365 को भाग किए हो 7 से, तो क्या? 7 × 5 = 35। ठीक है। 1 7 दूना 14, क्या बचा? 1 बचा शेष। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? शेष जो बचेगा वही कहलाएगा क्या? विषम। दूसरी तरफ 366 को अगर भाग करोगे 7 से, तो 7 × 5 = 35, 1 16, 7 दूना 14, क्या बचा शेष? 2। तो विषम दिन कितने? 2। तो हमको याद रखना है कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में, मतलब 400 में जितने गुणनखंड वाले होंगे सभी में विषम दिन कितने होंगे? 0। एक बेस मान लो कि 400 के गुणज वाले जितने भी आएंगे, मतलब शताब्दी लीप ईयर, ऐसा कह सकते हैं, है ना? शताब्दी लीप ईयर जितने भी होंगे उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। क्लियर है? जैसे कह रहा था कि क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या? 1946, और 1946 के बाद कहां तक जाना है हम लोग को? सिर्फ 15 अगस्त तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का 15। ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? ये जानते ही हैं कि जनवरी 21 का, फरवरी 28 का, ऐसा। क्लियर है? तो क्या कर लेंगे? वहीं पर 7 से भाग कर दें चाहेंगे विषम दिन निकालने के। तो 7 से भाग कर देंगे तो जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 7 × 28 मतलब 0, फिर 31 वाले में, 30 वाले में कितना विषम दिन? 2, 31 में 3, 30 में 2, फिर और यहाँ 15, 7 दूना 14, 1 बचेगा विषम दिन। क्लियर है? विषम दिन, इधर का विषम दिन काउंट हो गया। इधर आओ, 1946 दिया था। 1946 को हम लोग क्या किए? 1900 और 46 में तोड़ दिए। ठीक है। तो 1900 को अब हम लोग क्या कर लेंगे? शताब्दी ईयर बना लेंगे तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसे ही हो जाएगा। तो 1600 और 300 में डिवाइड कर दिए। 1900 को 1600 और 300 में डिवाइड कर सकते हैं। 1600 क्या है? शताब्दी लीप ईयर, तो इसका विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। और 300 वाले का भी हम लोग टेबल में देखें, या तो भाग भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ना। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे उसमें? 1। अब जो 46 बटा
तो 46 बचा, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं लीप वर्ष? 4 से भाग कर, गलते हैं? तो 46 को 4 से भाग कर दिए भाई, तो 11 चौक 44, 2 बचा, तो जो भागफल आया वही क्या कहलाएगा? लीप वर्ष, वही ना कहलाएगा। तो 11 क्या हो गया इसमें? लीप वर्ष हो गया। अब 46 में से 11 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष कितने हो गए? 35। अब अभी हम लोग जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितना विषम दिन? 1। तो 35 गुने 1 बटे में 7, यहां से निकल जाएगा विषम दिन, तो 7 बचे 35 मतलब 0 हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 गुने 2 बटे में 7, 22 बटा में 7, यानी कि विषम दिन हो जाएंगे 1। ठीक, अब क्या करना है? टोटल विषम दिन को काउंट करके और 7 से भाग, या तो 7 होते जाएगा, उसको काटते जाओ, जो बचेगा आंसर फटाक से। नहीं कैसे? देखिए, एक तरीका तो ये है कि टोटल को पहले काउंट कर ले हम लोग। तो टोटल काउंट मतलब 1 3 4 2 6 3 9 2 11 3 14 17 18 19, टोटल कितने हो गए विषम दिन? टोटल विषम दिन 19, 7 से भाग कर दिए, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, शेष बच जाएगा हम लोग का 5, और 5 मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे होगा या फिर शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे या दूसरा तरीका भी हम जो बता रहे थे काटने वाला, तो यहां से काटते चले, 3 है ना, 3 3 6 1 7 गया, ठीक है, 3 2 5 2 7 गया, 3 और 2 5, 5 बचा, तो 5 मतलब शुक्रवार। क्लियर है? अगला 26 जनवरी 1950, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 1949 और प्लस 26 दिन, यही होगा, क्योंकि जनवरी में ही पहला महीना ही पूरा चल नहीं रहा है 50। अब फिर वही 1949 को क्या कर लेंगे? 1600 और 1900 और 49 में तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे, तो 1900 को फिर वही 1600 और 300, तो इसमें 1600 का विषम दिन हो जाएगा 0 और 300 का विषम दिन कितना? 1 होगा। अब इधर 49 आया, इस 49 को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे ना, 49 को 4 से भाग कर लेंगे, तो 11 चौक 44, 12 चौक 48, यही ना 12 है ना, 12 चौक 48, ठीक है, तो 12 आएगा क्या? लीप वर्ष, 12 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब 49 में से 12 को घटा देंगे तो 36 जो बचेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का? साधारण वर्ष कहलाएगा। अब इस साधारण वर्ष में अब फिर विषम दिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक साधारण वर्ष में 1, तो 37 गुने 1 बटे में 7, 7 बचे 35 मतलब 2 विषम दिन हो गए। यहाँ 12 गुना 24 बटा 7, तो 7 3 21, 3 बचेगा तो 3 विषम दिन हो गए। फिर इधर जो 26 दिन बचा था, ठीक है, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? 26 को 7 से भाग दीजिए ना सर, है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 26 बचा है यहाँ, 26 3 कितना? 29 2 31 और 1 32, 32 हो गए। 32 को 7 से भाग कर दिए, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 4, तो 4 मतलब थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया है 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन? अच्छा, ये बीच में जो लिखता है ना, इसका कोई मतलब नहीं, सप्ताह का कौन सा दिन, बना के देखते हैं, ठीक है, चलो बनाओ, तो ट्राई करो। पहले इसको अभी जो हम लोग का मेथड था उससे देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक और तरीका बनाएंगे जो बेस ईयर लेके बनाते हैं, वो भी एक तरीका सही है कि किसी को भी हम लोग एक बेस ईयर मान लिए, तो हर एक साल जो है क्या होगा? विषम दिन में 1 चेंज होगा और लीप ईयर आएगा तो 2 चेंज, ठीक है, वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। सीधे पहुंच जाए कहां से?
2001 से शुरू करें, हम्म, 31 जनवरी 1 जनवरी 2001 से, एक से 1 जनवरी 2001 से स्टार्ट करें, कहाँ तक पहुंच जाए 1 जनवरी 2009 तक, ठीक। अब फिर उसके बाद बाकी जो बचा 30 दिन उसका निकालना, वैसे ठीक है, पहले देख लेते ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम 2009 को क्या लिख लेंगे, 2008 और प्लस में इधर जो जनवरी का 31 दिन है, यही ना है, नहीं है। अब इस 2008 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2008 में, ठीक। 2000 क्या है, शताब्दी लीप ईयर, तो 20वें दिन कितने हो गए, 0, क्लियर है। अब 8 को हम लोग को लीप वर्ष और साधारण वर्ष फाइंड करना है, तो क्या कर लेंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 गुना 8 मतलब 2 लीप ईयर हो गए इसमें, और 8 में से 2 लीप वर्ष, तो 6 क्या हो गए साधारण वर्ष, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। साधारण वर्ष हुए तो 20वें दिन 1/7 कितना आएगा, 0 से भाग जाएगा, 0 भाग जाएगा, मतलब शेष क्या आएगा, 6 आएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि अब तो 7 से भागे नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 से किसी भी भाग जाएगा, 6 में 7 से 0 बार, तो 0, 6 आ गया शेष, हमको क्या चाहिए, शेष से ही मतलब है। तो यहाँ 20वें दिन कितने हो जाएगा, 20वें दिन हो जाएगा 6, क्लियर है। लीप वर्ष वाले में क्या रहता है, 2 रहता है ना, तो 2 गुने 1 2/7। अब 4 को 7 से भाग करना है, फिर नहीं जाएगा, तो वही शेष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 20वें दिन कितने, 4, टोटल 20वें दिन कितने हुए यहाँ से 10, और एक वहां बचा है 31 वाले में तो डायरेक्ट हो जाता है क्या, 3 20वें दिन हो जाते हैं, 3 4 7, ये भी गया, 6 मतलब सर्कल अपना जो कहता है 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 मतलब शनिवार आ जाएगा हम लोग का, क्या, क्लियर है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब हम लोग को क्या दिया रहेगा कि एक डेट हम लोग का मेंशन रहेगा, और वो कह दिया है कि शनिवार है तो है, बात समझ लो ना। क्वेश्चन में उसने जो मेंशन किया है उसी को हमको लेकर चलना है, हम अपना दिमाग नहीं लगाना है, अरे साला 2019 को तो शनिवार नहीं था, गलत दिया है, बात समझ में आ रहा है। वो जो लिख दिया है मतलब वो सही है, उसी को बेस मान के, उसी को पैमाना मान के हमको काम करना है, ठीक है, क्यों ऐसे करना है। तो 26 जनवरी 2019 से ध्यान रखना, 26 जनवरी 2019 को क्या है, मंगलवार है, लिख लिया हम लोग ऐसा, 26 जनवरी 2019 को क्या है भाई, मंगलवार। अब 26 जनवरी 2020 को आएंगे तो क्या रहेगा, निकालना है, अच्छा 22 तक निकालना है। 26 जनवरी तो देखो 19 के बाद 20, अब 20 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, लेकिन अभी जनवरी में ही है, ध्यान रखना होगा। अगर 28 फरवरी के बाद जाएंगे तभी हम लोग उसमें +2 करेंगे, +1 ही करेंगे, क्लियर हो रहा है। यहाँ 19 के बाद 20 में जाने में हमको क्या करना है, +1 करना है, मतलब मंगलवार में जोड़ दो क्या आ जाएगा, बुधवार। आज समझ में आ रहा है। अब 26 जनवरी कितना, 2021। अब क्या होगा कि 20 में हम लोग जनवरी के बाद आगे बढ़ेंगे तो फरवरी वाला आएगा, और क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो वहां पर 29 दिन वाला आएगा,
आएगा। इसके कारण अब बुधवार से हमको यहाँ जंप करना है तो +2 कर दो। सर 26 जनवरी 2019 को शनिवार को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में जो दिया उसी को लेकर चलते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। क्या था? 19 को शनिवार था, तो 1 बढ़े तो क्या मिल गया? रविवार। क्लियर है यहाँ तक? फिर अब 20 से हम लोग कहाँ है? 21 में आएंगे तो +2 बढ़ना पड़ेगा, मतलब सोमवार मंगलवार आ जाएंगे। मंगलवार में आएंगे कि नहीं? अब 26 जनवरी 2022, 26 जनवरी 2022 क्या जुड़ेगा? 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बुधवार। लेकिन हमको क्या चाहिए था भाई? 30 जनवरी। तो बुधवार हो गया 27 जनवरी 2022, 28 जनवरी 2022, 29 जनवरी 2022 और 30 जनवरी 2022। 4 दिन प्लस कर दो। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आंसर क्या आ जाएगा? रविवार या संडे। ठीक है ना? चलो देखो क्या क्वेश्चन दिया था कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है, तो 7 मार्च 2005 को हम लोग को निकालना है। तो पहले तो हम लोग 31 दिसंबर बोल रहा है कितना? 2003, तो क्या है भाई? बुधवार। इसको लिख लेना है। और 31 दिसंबर 2004 को आ जाए तो शुक्रवार +2 कितना बढ़ेंगे? अब ध्यान देना, क्यों? दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी पार होगा, 29 फरवरी आएगा, जो कि क्या है? लीप ओवर से, तो 2 जुड़ेगा। क्लियर है? तो क्या? गुरुवार, शुक्रवार। कहां पहुंच जाएंगे हम लोग? शुक्रवार में। अब देखो शुक्रवार तक पहुंच गए हैं। कहां तक पहुंचे हैं? 4 पर। अब इसके बाद क्या बचेगा? 7 मार्च। अब जनवरी कहा जाएगा, है ना? 3 जनवरी का 31 दिन आएगा, फरवरी का 28 दिन आएगा और 7 दिन इसका आएगा मार्च। यही आएगा। तो 8 7 15 1 16 3 2 5 और 1 6 66 ना? सही है ना? बात एक ही है। 7 9 63 पड़ जाएगा ना? बचेगा 3 बचा ना? ठीक है, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा। नहीं, हाँ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा नहीं, आगे ना बढ़ना है। शनिवार रविवार, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा हम लोग का क्या आंसर। ठीक है कि नहीं? ये तो जनवरी 31 दिसंबर खत्म 2004। हाँ, 5 तो अगला जो आएगा दिन क्या रहेगा? दूसरा दिन 31 दिसंबर 2004 की सुबह क्या होगा? 1 जनवरी ना आएगा, 1 जनवरी 2005 आ जाएगा। जनवरी का 31 दिन, सही तो है? ठीक है ना? क्वेश्चन दिया है कि 15 जनवरी 2012 को बुधवार है, 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन हो? ठीक, तो सबसे पहले तो 15 जनवरी 2012 क्या बोल रहा है? कितना है? बुधवार है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन का हम लोग ना बिना पेज में उठाए दे सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते। जनवरी 2012 चूंकि क्या है? लीप वर्ष है ना? ये क्या है? लीप वर्ष। और हम लोग को बीच में जो फरवरी पड़ेगा, मतलब 29 फरवरी को पार होकर के जाना है, तो उसके लिए हमारे पास 2 प्लस हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, +2 जोड़ देना है। तो बुधवार मतलब गुरुवार। अब तीसरा जो आएगा क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका क्या हो जाएगा? आंसर। 15 जनवरी भाई 2013 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। बिना कहे एक बार पीछे पूछता तो कुछ में कोई दिक्कत नहीं, पीछे माइनस कर लेते।
है कि नहीं, पीछे माइनस हो जाएगा। और थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्या कर रहा है कि अगर आने वाले परसों रविवार है तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, है ना। इसमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना है बहुत ध्यान से, बाकी इसमें कुछ रहता नहीं, इसमें बस खाली प्लस माइनस दिन आगे पीछे करना है, ठीक है। जैसे एक है ना, कहाँ ले लिए हम लोग, परसों, परसों आ गए हम लोग यहाँ। अगर आने वाले परसों को क्या है, रविवार, ये हमारे पास गिवन था रविवार, तो रविवार परसों, परसों के बीच में एक और आएगा कल, तो कल हो जाएगा क्या, शनिवार, और आज हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। आज के ठीक पहले तो बृहस्पतिवार। कल से बोला है सर वो, गत कल से। हाँ, तो गत कल, गत मतलब पिछला, मतलब शनिवार से मिलेगा। हाँ, गत मतलब यहां से, आज से, ठीक है। तो गत कल, तो आज शुक्रवार है, तो गत का कल क्या, बृहस्पतिवार, पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, और इसके बाद क्या होगा, 3 दिन पहले, तो एक दिन क्या पहले हुआ, बुधवार हो गया, 2 दिन पहले मंगलवार हुआ, और तीसरा दिन पहले क्या आ जाएगा, सोमवार। ये गत कल थोड़ा समझाइए अगर समझ में। गत कल का मतलब ये है, हाँ देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसा बोला कि परसों जो है क्या था, रविवार था, सोमवार था, रविवार, परसों जो है अगर रविवार है तो कह रहा है कि गत कल के 3 दिन पहले, है ना, गत कल के 3 दिन पहले बोल रहा है, ना कि बाद बोल रहा है, ध्यान रखना। अगर बाद बोलता तो हम लोग आगे बढ़ते, जैसे ये परसों हुआ तो परसों में आ जाएगा कल, कल आएगा तो कल में क्या रहेगा, एक दिन पहले, मतलब शनिवार रहेगा, ठीक है। और आज की बात करेंगे हम लोग, आज हो जाएगा हम लोग का क्या, शुक्रवार। अब ये कह रहा है कि गत कल का ही मतलब बताइए सर बस। गत कल के पहले बोल रहा है ना, इसलिए हम लोग इधर वाले कल में आ रहे हैं, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। गत का मतलब कि जस्ट पहले वाला था, तो बाद अगर पूछता तो हम लोग इधर आगे बढ़ते। अगर यही क्वेश्चन ऐसा बोलता कि गत कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का दिन अगर पूछ लेता तो फिर हम लोग इसको बेस मानते, इधर से फिर एक ये, फिर 2, ऐसा, यहां वाला को हम लोग आंसर बोलते। लेकिन गत कल से पहले बोल रहा है, तो गत कल से पहले मतलब इसके पहले, यहां, तो यहां जो है कल आया, जो कि क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा, गुरुवार, और गुरुवार से 1, 2, 3, यहां क्या आएगा, अगेन शुक्रवार, फिर शनिवार, और फिर क्या आ गया, रविवार। हाँ, को पहले आना है, उल्टा चल गया है ना। गत का मतलब आज का, गत कल का मतलब होगा कि आज जो है ना, आज के जस्ट बाद वाला जो कल है, वहां से। हाँ, तो अगर ऐसे में तो फिर शनिवार बेस बन जाएगा ना सर, जबकि ये बेस बना रहा है फिर गुरुवार को। अरे उल्टा बोलो, गत कल मतलब जो बीता है उसकी बात कर रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। गत कल मतलब जो बीत गया है ना, उसको बोल रहा है। विगत बोलते हैं ना, विगत 5 वर्षों से, तो वही मतलब है कि गत कल मतलब जो आज के पहले वाला है, जो बीत चुका है कल। हाँ, यही चीज है ना, गत कल बोला, इसका मतलब क्या, वो कल जो बीत चुका है उससे 3 दिन पहले, ठीक है, या फिर उसके 3 दिन बाद। तो बाद बोलता कभी जो हम लोग कर रहे थे वैसा कर लेते, आगे बढ़ जाते। और पहले बोल रहा है तो यहाँ पर जो गत कल होगा वो क्या आ जाएगा भाई, गत कल मतलब गुरुवार, ठीक है।
अब गुरुवार से हम लोग को क्या करना है, 3 दिन पहले जाना है। तो 3 दिन पहले मतलब एक आ जाएगा हम लोग का क्या, बुधवार, फिर क्या मंगलवार, फिर सोमवार हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ना, क्या कर रहा है कि यदि गत कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। क्या क्वेश्चन दिया था कि यदि गत कल से 2 दिन पहले, ठीक है ना, तो गत कल से 2 दिन पहले मतलब आज का दिन, जैसे आज का दिन हम लोग मान लेंगे, है ना, उसको रहने दीजिए। ये हो गया आज, ठीक, और इसको मान लें गत कल, ठीक। तो गत कल से क्या कर रहा है, 2 दिन पहले, तो ये 1 दिन और ये 2 दिन, मतलब ये तीसरा दिन आना है 2 दिन के बाद, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि ये हम लोग का क्या है, सोमवार, ये वाला मंडे, ठीक। तो मंडे के ठीक पहले क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर वही अरे हाँ, ठीक, और कुछ जाना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब कल रहा होगा थर्सडे, ठीक है। और आज हो गया हम लोग का फ्राइडे, फ्राइडे के बाद जो आगामी कल होगा, ठीक है, आगामी जो कल होगा वो हो जाएगा क्या, सैटरडे, ठीक। और परसों जो है क्या हो जाएगा, संडे। संडे के 3 दिन बाद, 1, 2, 3, तो ये 3 दिन को छोड़ देना, तीसरा दिन नहीं बोला है, 3 दिन के बाद बोला है, ठीक है। तो संडे के बाद ये हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे ही होगा ना। और फिर यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का थर्सडे, मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार या थर्सडे, ठीक। क्वेश्चन नंबर है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन है ना, आगामी कल। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये आज हो गया, आज के बाद वाला जो दिन आएगा वो आगामी कल होगा, और ये आगामी परसों। इधर बात करें तो ये गत कल होगा और ये गत परसों होगा, क्लियर है ना। तो क्या बोल रहा है, आगामी परसों, आने वाला जो परसों क्या है हम लोग का, रविवार है, मतलब संडे। तो आगामी कल को क्या हो जाएगा, सैटरडे, यही होगा। और आज हो जाएगा फ्राइडे, होगा। फिर जो गत कल आएगा उस दिन हो जाएगा थर्सडे, ऐसे ही होगा। फिर गत परसों वेडनेसडे, ठीक। क्या पूछ रहा था, आगामी कल के गत परसों, आगामी कल ये हुआ, इसके लिए गत कल ये हो गया और परसों ये, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया, तो गुरुवार हो जाएगा इसका क्या, इसमें ना एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर आगामी पूछा है और गत वाला चाहिए तो पीछे जाएंगे, ध्यान देना। आगामी पूछा है और दिया है और गत में पूछा है आंसर, तो गत का अगर निकालना है तो पीछे जाएंगे, और गत दिया है और आगामी चाहिए तो आगे जाएंगे, क्लियर है। बस